जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, सोचिए। ऐसा अक्सर मैंने देखा है, अभी जो 2-4 चेहरे सामने आए हैं जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, अल्लाह की कसम उनका तो मतलब उसको म्यूट करके भी देख रहा हूं ना, मतलब उनका मुंह आता ही सामने लगा कि गंदा गंदा कुछ बोल रहा होगा। राक्षस जैसा मुंह, फिटकार बरस रही है, चेहरे गंदे हैं, नूर बिल्कुल नहीं है, और हैवान दिख रहा है, राक्षस दिख रहा है, मुंह खोलते ही अजीब किस्म के लोग दिख रहे हैं। तो ये अल्लाह की फिटकार है। आप ये समझिए कि कितना मुंह इनका काला हो रहा है। ये अरब को अपना बाप मानते। मैंने कहा था ना, इजराइल ने अच्छा खासा फंड, जी हाँ, भारत और इधर उधर जहां भी पूरी दुनिया में अच्छा खर्चा किया है कि शिया सुन्नी के बीच लड़ाई हो। ये एकता सबसे बड़ा हथियार है जो भारत में रह के कहते हैं ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमान के भाई, इजराइल को हम कैसे नुकसान पहुंचाए। इजराइल को नुकसान सबसे ज्यादा आप तभी पहुंचा सकते हैं जब आप एक हों। लेकिन इस बीच में अगर कोई मुसलमान, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उठकर वो शिया सुन्नी कर रहा हो, ना इत्तफाकियां पैदा कर रहा हो, लोगों को भड़का रहा हो, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम लोग तो गोबर नहीं खाते ना, हमें तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये प्लान किसका है। मोसाद ऐसे मौलवियों को, ऐसे मुसलमानों को प्रमोट करता है, पैसा देता है, वो भी डॉलर में, कि हाँ ये काम करो। आज ईरान का हाल देखा ना आपने। ईरान में मोसाद ने ईरान को अंदर ही अंदर से किस तरह से तोड़वाया, प्रदर्शन करवाया। वो तो ईरान की ताकत थी कि ईरान झुका नहीं। सोचिए, शिया सुन्नी के बीच जहर घोलने के लिए मोसाद भारत में क्या क्या कर रहा है, और मुसलमान जो लोग आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं, लोग उनके बहकावे में बहक रहे हैं। जो रील काटते हैं, जो मेरी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वीडियो से निकाल के, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर काटें, इस पार्ट को जरूर शेयर करें कि जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मुसलमान नुमा ऐसे कुछ दिख रहे हैं राक्षस जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, और सहाबाए कराम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया ईरान ने ये किया इनके साथ, ईरान ने ऐसा किया उनके साथ, यानी उनकी नजर में इजराइल अच्छा है, इजराइल सुन्नी है। ये तमाम अहले सुन्नत का अपमान है। यानी अमेरिका सही कर रहा है, इजराइल सही कर रहा है। अल्लाह अकबर। शिया समुदाय से कितनी नफरत करोगे भाई तुम। और मैं तो शुक्रगुजार हूं मोदी सरकार का कि भारत में मोदी सरकार है। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं हर तरह से इस मामले में मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी सरकार की वजह से हिंदुस्तान में शिया सुन्नी नहीं हो रही है। क्योंकि आपकी जब लाठी चलती है ना, तो शिया सुन्नी देखती नहीं है। लाठी पर लिखा नहीं होता कि शिया पे चलूंगी, सुन्नी पे चलूंगी, देवबंदी पे चलूंगी या बरेलवी पे चलूंगी। चलती है तो बढ़िया चलती है, घर टूटते हैं, सबके टूटते हैं। मुसलमान है ताड़ ताड़ ताड़, बिल्डोजर बाबा। अब याद रखिएगा, इसके बावजूद अगर आपको कोई शिया सुन्नी करता हुआ नजर आए तो ये आपके ऊपर भारी है कि आपकी गैरत जिंदा है कि मारी गई, कि उसके गाल पर आपका पंजा नहीं छपा। ऐसे कंटेंट को, ऐसे लोगों को देखना बंद करो जो इजराइल का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उम्मत को आज एक होने की जरूरत है, खुदा की कसम। एक कुरान, एक मजहब, एक परचम, एक दीन के नीचे आने की जरूरत है। वो हमारे घर के अंदर मसले हैं कि वो नमाज कैसे पढ़ता है और वो नमाज अलग तरीके से पढ़ता है, वो वजू अलग तरीके से करते हैं, वो वजू अलग तरीके से करते हैं। अरे हम कितने गंदे हैं जो शिया सुन्नी कर रहे हैं और मान रहे हैं उन बातों को। वो कितने गंदे होंगे, कितने दोगले होंगे कि हम उम्मीद करते हैं और हम तारीफ करते हैं जब गैर मुस्लिम ईरान की तारीफ कर रहा है और हक बात बोलता है। जब गैर मुस्लिम, जब कोई हक बात बोलता है, हम कहते हैं हाँ यार कितनी अच्छी बात है यार, नॉन मुस्लिम होकर भी कितनी बढ़िया बात कर रहा है। लेकिन ईरान हक पर है, सबको पता है, लेकिन उनके सीनों में कितना जहर है जो गैर मुस्लिम को ये कह रहे हैं कि भाई ये सही बोल रहा है। आज जब ईरान हक पर खड़ा है और शैतान से लड़ रहा है, तो इनके दिल इतने गंदे हैं कि ईरान को ये गैर मुस्लिम से बदतर मान रहे हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को तो तारीफ भी कर रहे थे कि हाँ सही लड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक अल्लाह का नाम लेने वाला, जिसके पास दीन है, इस्लाम है, अल्लाह का नाम है,
और वो एक ऐसा तुम्हारी 56 बहनों जैसा नहीं है, मर्द है, 56 बहनों में एक भाई है जिसका कलेजा ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ गया। तो ये कैसे मुसलमान हैं जो ईरान को गलत कह रहे हैं, जो हमारे बीच तफरका फैला रहे हैं? हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा।